लग रहा है कि बदल पाएंगे संविधान अगर ऐसी चीजें होती रही और 2024 भी नजदीक आ रहा है? मुझे नहीं लगता बदल पाएंगे। ये बदलने के चक्कर में खुद बदल जाएंगे। अच्छा। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। जिसकी नीयत में खोट होता है देर सवेर देश को पता चल जाता है। और जिसकी नीयत में खोट हो गया उसका तीर तुक्का अगर चल भी जाता है तो बाद में उसको मुंह की खानी पड़ती है। इनका हाल होगा वही। तो बड़ा बलंडर है इस देश में। अभी काम तो वो करना था, संविधान जो बना हुआ उसको पूरी तरह लागू करना था। ये आ गए नया संविधान वाली बात करने। अरे संविधान जो चाहता है, प्रियम्बल जो चाहता है, प्रियम्बल में सोशलिज्म है। सोशलिज्म का क्या मतलब है? इनको सोशलिज्म से बड़ी तकलीफ है। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। 26 जनवरी 1950 ये भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन था जब इतनी मशक्क़त के बाद, सैकड़ों बलिदानों के बाद जो वीर जवानों ने हमारे देश के लिए दिए, उस दिन हम लोगों ने भारत के संविधान को अपनाया था। वही संविधान जो हमें समानता की बात करता है, जो हमारी स्वतंत्रता की बात करता है, वही संविधान जो हर भारतीय को एक समान अधिकार देने की बात करता है, वही संविधान जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने अपने भारतीय बच्चों के लिए दिया था, और वही संविधान जो हम लोगों को सिखाता है कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले भी और सबसे अंत में भी। लेकिन आज इसी संविधान को लेकर ऐसी टिप्पणी आई है जिसने लोगों को असमंजस में डाल दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये किस प्रकार का बयान है, किस प्रकार का आर्टिकल आया है। और ये आर्टिकल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी की तरफ से आया। और बयान ये है, उन्होंने एक आर्टिकल में ये छापा है कि हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देने की ज़रूरत है। और उसी आर्टिकल के बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है। काफ़ी चीज़ें ट्विटर पे उनको लेकर ट्रेंड हो रही हैं। अरेस्ट विवेक देबरॉय जैसे हैशटैग सभी ट्विटर पर चल रहे, और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर इस बयान को लेकर पूरे अपना आक्रोश दिखाने की कोशिश कर रहा है और उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। संविधान एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अपनी आस्था से मानते हैं, और सारे जो भारतीय लोग हैं वो इसको देखते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। और अभी हम जहां खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अब खड़े हैं, और हमारे साथ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं। इस पहलू पर बात करने के लिए हमने इस शख्सियत को इसलिए चुना है क्योंकि ये जो लीगल चीज़ें हैं संविधान की, और इनसे बेहतर, एक वकील से बेहतर, एक सुप्रीम कोर्ट के परिसर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है जहां हम इस चीज़ पर बात करें। सर, सबसे पहला सवाल मैं इसी चीज़ पर लेना चाहूँगी, इस बयान के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये बयान विवेक देबरॉय नहीं दे रहे, ये बयान प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर आरएसएस दे रही है। इस देश में बिना प्राइम मिनिस्टर की हरी झंडी के कोई बयान ही नहीं दे सकता, बोल ही नहीं सकता। इतना बिल्कुल बोलने पे इतना पैरा है, और बोलने पे बड़ी पाबंदी है इस देश के अंदर। राइट टू एक्सप्रेशन लोगों का लगभग ख़त्म हो गया था। ये तो शुक्र है कुछ अब अपोजिशन में यूनिटी कुछ हुई है, और लोगों का भय निकल गया है ईडी और इनकम टैक्स वगैरह से कि इनको जो बदनाम करना है वो करता रहें, कोई बात नहीं। जो पैसा वैसा किसी ने ठगी ठोरी से कमाया भी है, अब लोगों के समझ में आ गया, वो जाएगा तो जाने दो, मगर बोलो, यूनाइट रहो और देश के लिए काम करो। और ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नॉनसेंस है, बल्कि मैं इसको कहूँगा ये कोई समझदारी का बयान नहीं है। क्योंकि अभी तक तो जो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की ज़रूरत है देश में, वो संविधान को समझते नहीं। संविधान किस बला का नाम है? संविधान का हिंदी में अगर आप इसको सिंपल भाषा में संधि विच्छेद करेंगे, इसका मतलब है संपूर्णता के अर्थ में विधान। संपूर्णता क्या? संपूर्णता है पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी पे मिट्टी पत्थर पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और जीव जंतु के बाद आदमी, मानव जाति। और मानव जाति के अलावा यहाँ समझने समझाने का या विधान की किसी को ज़रूरत नहीं है, संविधान की किसी को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आदमी को ही संविधान की ज़रूरत है, ताकि आदमी पूरी प्रकृति के साथ और पूरे दूसरे लोगों के साथ हारमोनी के साथ जी पाए। उसका नाम है संविधान। संविधान एक तरह के नियम कानून कायदों का नाम है, ताकि आदमी मानवीयता के साथ जी पाए, उसको कहते हैं संविधान। संविधान कोई हिंदू राष्ट्र का, मुस्लिम राष्ट्र का, क्रिश्चियन राष्ट्र का, ये मूर्खता है मानव जाति की। और ये लोग जो सोच रहे हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस के जो फोरफादर्स हैं, उन्होंने किताबों में भी इस तरह का कभी उन्होंने सोचा कि अलग ही हो। ये देश को बार बार हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये हिंदू कह रहे हैं क्या? जिन लोगों को, मेजोरिटी को, जिनको हिंदू समझा जाता है, वो इसमें कहीं नहीं है। ना उनका विचार है, ना उनको विचार में शामिल हैं वो लोग। ये चंद लोग, इनको मनुवादी कह सकते हैं। मनुवादी क्यों मैं यहाँ कहता हूँ? मैं ये किसी को अपशब्द कहने के लिए नहीं कह रहा। मनुवाद
कोई मनु महाराज थे या नहीं थे, इसका भी हिस्ट्री में अभी कुछ पता नहीं है। कोई किताब है, उस किताब में अगर ये लिखा जाए कि आदमी जन्म से अलग अलग होते हैं, आदमियों में फ़र्क होता है, सब आदमी एक तरह के नहीं होते, ये इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी नासमझी कोई नहीं है। और हिंदू समाज की मेजॉरिटी जनता हिंदू सो कॉल्ड हिंदुत्व की इस मूर्खता से तंग आ गया है। अच्छा। और जो लोग अपने आप को ठेकेदार समझते हैं हिंदुत्व का, जो संगठन बनाए बैठे हैं, इनका समाज में कोई साथ नहीं है। ये देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को और उन बच्चों को जो लीडरशिप देना चाहते हैं देश को, उनको यंग एज में पकड़ के उनको पॉइजनिंग करते हैं उनके दिमागों को। और उन्हीं से कभी, अरे इंडिपेंडेंस डे पे भी हमारे हरियाणा में हुआ एक, अभी संभाल का कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहाँ भी हाथों में ध्वज लेके, क्या ध्वज, तिरंगा नहीं, तिरंगे के साथ दूसरे भी ध्वज जो हिंदुत्व के जो बनाए हुए हैं आरएसएस, वो ठेकेदारी जो लिए हुए हैं कि हम ही हिंदू हैं, हम ही हिंदुओं के रक्षक हैं, ये बिल्कुल बकवास है। इस संगठन का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने खुद की मर्जी, अपने उन प्रोदाओं जो इनके कुछ सीनियर लोग, जो पुराने लोग हैं, वो सोचते थे, उस विचारधारा को थोपना चाहते हैं इस देश पे। ये नहीं थोपेगी। अब देश इतना बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता जागरूक है, इनके ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा इस देश में। तो ये वही है। मनुवाद का मतलब क्या है? जो आदमी से आदमी में डिफरेंस फील कराए। मानव जाति अस्तित्व में से अस्तित्व के स्वरूप में विकसित हुई है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। पूरी मानव जाति, नॉट ओनली इन इंडिया, धरती पे जितने भी मानव रहते हैं उनकी शकल सूरत में फ़र्क है, कद काठी में फ़र्क है, हार्डवेयर में फ़र्क है, सॉफ्टवेयर एक जैसा है। अरे संविधान तो मानवीय संविधान चाहिए और पूरी दुनिया को चाहिए। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इस तरह के संविधान की बात करने वाले बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं और बहुत ही पत्थर युग में इस देश को ले जाना चाहते हैं। ये सफल नहीं होगा। जी सर, इसी आर्टिकल पर एक विपक्ष के नेता का बयान आया। उन्होंने दो चीज़ें बोली। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये उन्होंने बोला नहीं है, उनसे बुलवाया गया है। साफ साफ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया। दूसरा, उन्होंने बोला कि संविधान में संशोधन और नए संविधान की बात करने में दिन रात का अंदर है। तो एज अ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हम आपसे इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, संविधान जो बनाते हैं वो एक संविधान सभा होती है। पहले एक संविधान सभा बनाई थी, वो सभा ने उस संविधान को बनाया था। उन्होंने जो सोचा उस पर डिबेट की। वो मेंबर कैसे थे जब देश इतना विकसित भी नहीं था, मगर उसमें संविधान बनाने की मेन खूबी की अब जो है, जो ये बीजेपी या आरएसएस नहीं चाहती उस संविधान को, मेन बात यही है कि उस संविधान सभा का जो चेयरमैन था वो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो दलित जाति से आते थे, अछूत जाति से आते थे। इनको वो हजम नहीं हो रही। उस वक्त उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे देश में कोई लोग ही नहीं थे। उन्होंने पूरी दुनिया को के संविधानों की स्टडी की। उन्होंने संविधान को एडेप्ट किया इस तरह से कि हमारे देश के लोगों में बराबरी कैसे आए, हर आदमी को आदमी कैसे समझा जाए इस देश में। और उसमें जो रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, वो रिजर्वेशन चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, आज ग्राम पंचायत तक भी वो रिजर्वेशन है। उसका क्या मतलब है? नौकरियों में जो रिजर्वेशन का कानून, उसका क्या मतलब है? वो भेदभाव नहीं है। वो जिन लोगों से भेदभाव हुआ, ये भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अब देखिए, जिस ऑफिस में या जो लोग आपके परिचित होंगे या आपकी भाषा वाले होंगे या आपकी समाज बिरादरी से होंगे, उन लोगों के साथ आप जल्दी एफिनिटी, अपनापन फील करते हैं, उनके अप्रोच कर सकते हैं। इस देश में सरकारी कर्मचारी क्या इस देश के 130 करोड़ लोगों को सबको बराबर का इंसान समझता है क्या? नहीं समझ रहा। ये समझते तो लोगों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर एक MP अपने हलके के सभी लोगों को अपने जैसा समझे और समान ट्रीट करे, फिर रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं चाहिए। ये तब तक है जब तक इस देश का एक इंसान दूसरे 130 करोड़ लोगों को अपने जैसा समझे, अपने से किसी भी सूरत में अलग ना समझे, उसका शोषण करने की ना सोचे, उनको सबको अपना भाई बहन सोच के एक परिवार की भांति सोच पाए। संविधान का मकसद ये है, रिजर्वेशन का मकसद असली ये है। ये कोई नौकरी वोकरी नहीं है, ये भागीदारी है। इस देश की व्यवस्था कौन चलाता है? IAS IPS कर्मचारी, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, प्रोफेसर, कौन लोग हैं वो पूरे समाज के लोग नहीं हैं उनमें। और समाज के जब दूसरे लोगों के साथ वो भेदभाव होता है तो दुनिया भर के केस सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। कर्मचारियों के भी कोई आदमी सक्षम होकर भी उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता, सिर्फ जाति की वजह से। किसी आदमी को नौकरी और इंटरव्यू में इसलिए नंबर नहीं दिए जाते, कोई विशेष जाति से आते हैं। तो बड़ा बलंडर है इस देश में। अभी काम तो वो करना था, संविधान जो बना हुआ उसको पूरी तरह लागू करना था। ये आ गए नया संविधान वाली बात करने। अरे संविधान जो चाहता है, प्रीएम्बल जो चाहता है,
प्रियम्बल में सोशलिज्म है। सोशलिज्म का क्या मतलब है? इनको सोशलिज्म से बड़ी तकलीफ है। सोशलिज्म क्या होता है कि पूरे समाज को साथ लेके चलना है, पूरे समाज को भागीदारी बनाना है और पूरा समाज ही एक रूप से देश और दुनिया के रूप में जाना जाता है। समाज, परिवार सबसे छोटा रूप है समाज का, और पूरा 700 करोड़ 800 करोड़ धरती के लोग, सारा वो विश्व परिवार है। हम विश्व परिवार की बात करने वाले लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और अब कहने लगे कॉलोनियल। क्या कॉलोनियल है? कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल तो आप हैं कि जहाँ पे प्रधानमंत्री की एक कैबिनेट है, वो कैबिनेट को साथ कितना समय देते हैं। अगर आप आरटीआई में देखें, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ कितना डिस्कशन किया प्राइम मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ कितना डिस्कशन करते हैं, मुख्यमंत्री अपने एमएलए से कितनी देर बात करते हैं, कितना मिले हैं, और एक प्रधानमंत्री अपने एमपीओं से कितनी बार मिला है, और इस देश में पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में कितने घंटे चर्चा हुई है। क्या करते हैं एमएलए एमपी? वहाँ तो क्या होता है कि फटाफट कोई वॉकआउट कर जाए, हम फटाफट कानून पास कर लें। ये तो इनका हाल है। पहले पार्टियों ने भी ऐसा किया, ये उनसे भी आगे निकल गए मौजूदा सरकार। इसलिए इनको संविधान समझ में आता नहीं। इनको एजेंडा एक ही है कि अपने लठ के बूते पे सरकार चलाना। जो लठ इन्होंने नई पार्लियामेंट में रखा है, जिसको ये सेंगोल बोलते हैं, वो एक लठ है। वो लठ ये है, उसमें किसकी है कि लठ धर्म के आधार पे। कौन है धर्म के ठेकेदार? कुछ लोगों को छोड़ के धर्म के ठेकेदार वो हैं। ये धर्म कुछ नहीं है, रिलीजन है, ये संप्रदाय हैं। धर्म पूरी मानव जाति को आत्मसात करता है। उसको 700 करोड़ का कोई डिफरेंस ही नहीं। धर्म के लिए 130 करोड़ में कोई डिफरेंस नहीं। चाहे वो कोई हिंदू कहे, अपने आप को मुसलमान कहे, ईसाई कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या माँ बाप के लिए अपने बच्चे, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अंग्रेजी जानता, कोई शहर में रहता है, क्या उसके लिए फ़र्क है क्या अपने बच्चों में? सिर्फ ये संप्रदाय हैं। हिंदुइज्म आल्सो एक संप्रदाय है। संप्रदाय क्यों है? जब संप्रदाय दूसरों को अपने से अलग समझता है, वो संप्रदाय होते हैं सारे के सारे। धर्म होता है जो पूरी मानव जाति के लिए एक है, और वो है सबके साथ भाईचारा, परिवार वाला व्यवहार। इससे ऊपर उठना पड़ेगा सभी रिलीजन को। ये रिलीजन है, ये संप्रदाय हैं, ये धर्म कोई है ही नहीं। सर, लेकिन इस प्रकार की आवाज़ें या इस प्रकार के बयान संविधान को लेकर पहले भी काफ़ी आते रहे हैं, और बार बार जैसे अगर बीजेपी की तरफ से कुछ आता है तो ये भी किसी ने बोला कि किसी का व्यक्तिगत बयान बताकर वो लोग इस पर पल्ला झाड़ लेते कि वो उसका व्यक्तिगत बयान है, तो अब बीजेपी को और नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ पर कि व्यक्तिगत बयान है, ये पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ व्यक्तिगत बयान दे सकता है इतना बड़ा बयान? ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, सोची समझी साजिश है। उसके तहत बुलवाया गया है कि इसको एक बार हवा में फैला देते हैं, देखते हैं लोग क्या रिएक्शन करते हैं और कितने लोग इस पर तैयार होते हैं। इनकी मेंटेलिटी है कि उसको हवा में छोड़ दो पहले, फिर उस पर चर्चा होगी, कोई बयान देंगे, फिर धीरे धीरे इस बात को लागू करेंगे। अच्छा। संविधान को बदलने की जरूरत नहीं, नीयत को बदलने की जरूरत है। संविधान को बदलने की जरूरत नहीं, नीयत में जो खोट है उसको बदलने की जरूरत है। अपने अभी तक तो ये जो लोग प्रोदा हैं बीजेपी और आरएसएस के, इनको मुझे नहीं लगता अभी तो इनको आदमी समझ में आया है। आदमी जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस तरह से समुद्र के पानी को एक बूंद को चखने से ही पता चल जाता नमकीन है पूरा पानी, एक आदमी अपने आप को भी समझ ले, उसको पता चल जाता है मेरे जैसे आदमी है। आदमी समझ में नहीं आया आरएसएस को, ना बीजेपी को। आदमी जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन तक ये हिंदुत्व का बैंड बजाना बंद कर देंगे। ये जो हिंदुत्व का उसको करके, अरे हिंदुत्व किसकी ठेकेदारी पे कर रहे हैं? आज एक वो हरियाणा में गिरफ्तार हुआ है, वो बिट्टू बजरंगी। अब ये कह रहे हैं हमारा मेंबर नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद और या बजरंग दलों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और ये हमारे बेरोजगार बच्चों को और उन बच्चों को जो बेरोजगार हैं या जो कहीं ना कहीं लीडरशिप में आना चाहते हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनका मिसयूज करते हैं, उनको गलत रास्ते पे चलाने का काम करते हैं और देश को और समाज को विभाजन करने का काम करते हैं। सर, आपने बोला कि एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी इसमें। आपने बोला कि ये प्रयोग कर रहे हैं कि जनता कैसे रिएक्शन देती है इस चीज़ पे, ऐसे बयान जारी करके। क्या लग रहा है कि बदल पाएंगे संविधान अगर ऐसी चीज़ें होती रही और 2024 भी नज़दीक आ रहा है? मुझे नहीं लगता बदल पाएंगे। ये बदलने के चक्कर में खुद बदल जाएंगे। अच्छा। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। जिसकी नीयत में खोट होता है देर सवेर देश को पता चल जाता है। और जिसकी नीयत में खोट हो गया, उसका तीर तुक्का अगर चल भी जाता है तो बाद में उसको मुंह की खानी पड़ती है। इनका हाल होगा वही। पीएम मोदी ने लाल किले से बोला कि अगले साल भी यही भाषण देने आऊंगा। इससे बड़ा मूर्ख भाषण किसी प्राइम मिनिस्टर का हो नहीं सकता। पीएम मोदी को अपना पिछला हिसाब देना था। जब हमारे यहाँ भी सोसाइटी SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जब होते हैं या किसी भी सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं, किसी भी देश राज्य के होते हैं, लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस उस समाज को देने की उसकी ड्यूटी बनती है। इस भाषण में उन्होंने अपनी सारी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। क्या क्या उन्होंने वादे किए हुए थे? 15 लाख वापिस। अरे इतनी झूठ बोल सकते हो? देश को मूर्ख समझ रहे हो कि तुमने मजाक बना लिया, अपने पॉकेट में समझ लिया ये देश? तुम इस तरह की बातें कर सकते हो? इतने रोजगार ये वो,
वो हिसाब देने की बजाय बोले मैं 2024 में दूंगा हिसाब किताब। जैसे वो इतना आगे का भी भविष्य देखने वाला आदमी हो गया कि मैं इतना कॉन्फिडेंस है मोदी में, ये कुछ नहीं, उसकी साजिश है। मुझे नहीं लगता देश जो हिसाब नहीं दे रहा अपने 5 साल का, उस हिसाब को रद्दी की टोकरी में डालता है और 24 में कहता है हिसाब दूंगा। तो इससे चालू भाषण क्या हो सकता है देश के लिए? और इससे किसी प्राइम मिनिस्टर का इससे गिरा हुआ, इससे भगोड़ा भाषण नहीं हो सकता। अच्छा, यस, आप 15 अगस्त के भाषण के बारे में बोल रहे हैं? यस यस, बिल्कुल। ये किसी भी प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है। उसकी गरिमा खराब हुई इस पद की कि वो देश जो चाहता है कि ये इस बात पे कुछ बोलेगा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गरिमा की बात करते हैं, जो ये देव अभी जो आया कि इन शब्दों का क्या मीनिंग है, डिग्निटी का क्या मीनिंग है। इस देश के हर एक नागरिक की लाज लज्जा इज्जत एक समान है, ये डिग्निटी का मतलब इसको अभी समझ में नहीं आया इनको। और जिस तरह से इन्होंने पंगे कराए वहाँ मणिपुर में और जिस तरह पंगे करवाए मेवात में, ये इस तरह से गुंडे मवालियों की तरह काम करते हैं। जो सैटरडे संडे को कि कोर्ट खुली हुई नहीं, लोग अप्रोच नहीं कर पाएंगे और स्टे नहीं होगा कोर्ट से, और पीछे से मकान गिरा देते हैं। अरे तुम्हारा रूल ऑफ लॉ में विश्वास हो, जिसने इलीगल बिल्डिंग बनाई है तुम उसको सरेआम नोटिस दो ना, उसमें डरने की क्या बात है? उसमें अंधेरे में और शनिवार इतवार को ढाने की क्या जरूरत है? तुम ओपनली उसको किसी भी वर्किंग डे में कर सकते हो कोर्ट का ऑर्डर लेके। दिल्ली में जितने भी इलीगल मंदिर हैं, चाहे मजार हैं, चाहे मस्जिद हैं, सड़कों पे जो हैं, सब लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही, वहाँ तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वहाँ तो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। ये देश को अंधविश्वास में डाल के कमज़ोर कर रहे हैं। और आप खुद उन ग्रंथों की कोई बात नहीं मानते। ये जिन ग्रंथों को बाहर हाईलाइट करते हैं, उन ग्रंथों की एक बात ये नहीं मानते। ये बिल्कुल ढोंग कर रहे हैं, इस देश को बैकवर्ड बनाने की साजिश है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में भी सहयोग नहीं दिया और आज़ादी का विरोध किया। ये वो लोग हैं। वो तो क्या है, दूसरे अपोजिशन की जो सरकारें थीं, इनसे तंग आके लोगों ने सोचा परिवर्तन करके देख लो इनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इसी चीज़ पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लीगली ये सारी चीज़ें किस तरीके से उभर कर आ रही है, जो देश की जनता है वो जैसे आर्टिकल के बारे में क्या सोच रही है। आप लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या सोचना है वो आप हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।